डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जनता के नेता हैं। माननीय श्री कठेरिया जी बहुत ही जुझारू नेता हैं। सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी बड़े लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति हैं। व्यवहार एक कठेरिया जी का वो बहुत ही अच्छा है। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ऐसे पहले व्यक्ति हैं आगरा के जिन्होंने गांव से लेकर संसद तक का सफर तय किया। आगरा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया पर गर्व किया जा सकता है। गांव का बेटा ये होनहार, देश का सेवादार और जनता से करता प्यार। रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी, रामशंकर कठेरिया जी। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया भारतीय राजनीति के क्षितिज पर तेजी से उभरता एक ऐसा सितारा जिन्होंने बड़े ही अल्प समय में अपनी मेहनत, निस्वार्थ समाज सेवा, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के चलते राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां तक बिरले ही पहुंच पाते हैं। ये जनता के इतने लोकप्रिय हैं कि जिस जगह पर भी पहुंच जाते हैं लोग अपने आप इनसे स्नेह और प्यार करने लगते हैं। ये है इनका पैतृक गांव नगरिया जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आता है। इसी गांव के एक साधारण से गरीब किसान श्री सोनेलाल एवं श्रीमती शांति देवी के परिवार में 21 सितंबर 1964 को इनका जन्म हुआ। अपने इस गांव में कदम रखते ही ये भावुक होकर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। ये गांव है नगरिया जहां पर मेरा जन्म हुआ है, जहाँ की माटी में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ। बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सारी स्मृतियों की प्रेरणा है जिनके साथ मैं खेला पढ़ा, वो आज भी गांव में है। इसी माटी की खुशबू में ये ताकत थी कि मैं यहाँ से छोटे गांव से पढ़ कर के और एक इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना और आज राजनीति के क्षेत्र में जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूँ। बचपन से ही बुद्धिमान और मेहनती डॉक्टर कठेरिया की पढ़ने लिखने में बेहद रुचि थी। मुझे ध्यान में आता है कि इसी गांव में जन्म लेकर के इसी मिट्टी में खेलते हुए एक स्कूल से कहीं प्राइमरी किया और इसके बाद कहीं दूसरे स्कूल में यहीं से 8वां किया, फिर हाई स्कूल किया, यहीं से फिर इंटर किया। इस तरह पढ़ाई की शुरुआत की। लेकिन गांव की जो मौलिकता है, गांव की जो परंपराएं हैं, गांव का जो जीवन है, जो एक तरह से कहा जाए कि चमक धमक से बहुत दूर है, पश्चिम की कल्चर कहीं गांव को जहां छू नहीं सकी, ऐसे पिछड़े और बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि एक गरीब गांव में पढ़ कर के और अपनी शुरुआत की। आज जब कभी भी इन्हें समय मिलता है ये अपने इस गांव में आते हैं, बड़ी ही आत्मीयता से लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द पूछते हैं, उनके मन की बात सुनते हैं और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उसका निपटारा करते हैं। अपने पुराने साथियों के साथ हंसी मजाक करके अपने आप को तनाव मुक्त पाते हैं। आज भी मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी गांव में ताकत है क्योंकि उसमें मौलिकता है, उसमें बनावटीपन नहीं है। आज भी बहुत लंबे समय के बाद हमारे इस गांव में सड़क आई है, बिजली आई है। आज तो सब कुछ बदल गया। आज डिजिटल इंडिया का स्वरूप देखने को मिलता है। आज टीवी भी आ गई, बिजली भी आ गई, सब कुछ आ गया।
लेकिन मैं बात करता हूँ तो एक 40 साल पहले की बात करूँ, जब मैं इस गांव में जन्मा तब कुछ नहीं था ऐसा, बिल्कुल सामान्य जीवन था लोगों का। खेती जिसका मुख्य धंधा था, खेती और मजदूरी, खेती के सहारे जीवन का, कोई बहुत बड़े मार्केट नहीं थे और कुछ नहीं था, स्कूल नहीं थे, स्कूलों का ये स्वरूप नहीं था। लेकिन उसी में से निकल कर के हम सब आज इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। अपने गांव और आसपास के गांव के बच्चों को शिक्षा की खातिर ज्यादा दूर तक ना जाना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने ही गांव में शांति पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल की स्थापना की। नगरिया गांव अति पिछड़ा गांव है। यहाँ शिक्षा का अभाव है, कोई भी स्कूल आसपास नहीं। शांति पब्लिक स्कूल छोटी छोटी बालिकाओं की शिक्षा के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के लिए दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था, इसलिए शांति पब्लिक की स्थापना की गई। यहाँ बालिकाएं दूर दूर से पढ़ने के लिए आती हैं, यहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने बालिकाओं के लिए बहुत सारे यहाँ पर विकल्प भी रखे हैं। अपनी इंटर की पढ़ाई सुतियानी के इंटर कॉलेज से करने के बाद ग्रेजुएशन इन्होंने इटावा के अजीतमल कॉलेज से की और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने हेतु पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इटावा के ही के डिग्री कॉलेज को चुना। हम सब लोग यहाँ के गांव के, कई गांव के बच्चे पैदल जाते थे। कुछ लोगों पर तो ये थी कि हम लोग नंगे पैर भी जाते थे, जूते भी नहीं थे, लेकिन पढ़ाई पढ़ने जाते थे। गरीब थे, आर्थिक रूप से भी गांव मेरा बहुत ही पिछड़ापन था, शिक्षा का भी बहुत प्रभाव नहीं था। गांव में किसी का कोई सर्विस में एक आध लोग थे, नहीं तो सारे लोग मजदूरी करते थे, खेती करते थे। शिक्षा हासिल करने का जो जुनून इन पर चढ़ा तो वो इनके एमए करने के बाद भी नहीं थमा। उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी करने का निश्चय किया और कानपुर यूनिवर्सिटी चले आए। दुर्भाग्य से आज मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी प्रेरणा है, उनकी ताकत है, उनकी संस्कार है, उनकी शक्ति है, उनका संकल्प है मेरे साथ, जो उन्होंने मुझे दिया था कि देश और समाज की सेवा करना है। जनहित की सेवा में भूले, जनहित की सेवा में भूले ये अपना घर बार। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। माननीय सांसद जी ने अपने क्षेत्र के अलावा पूरे देश में एक वो संदेश देकर दिया है, जिस तरीके से समाज में हर समाज की मांग होती है कि हर समाज का नेता उनको अपनी समाज का नेता मानता है। चाहे वो बघेल समाज का हो तो कहेंगे जहाँ जिस समाज में पहुँच जाए तो वो बघेल समाज के नेता हैं, कोरी समाज में पहुँच जाए तो कोरी समाज के नेता हैं, ब्राह्मण समाज में पहुँच जाए तो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, राजपूत समाज में पहुँच जाए राजपूत समाज के नेता हैं, चाहे वो राठौर समाज में पहुँच जाए राठौर समाज के नेता हैं। सर्वांगीण विकास के रूप में हर समाज पूरा उनको अपनी समाज का नेता मानती है। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। अजीतमल में ग्रेजुएशन कर रहा था, तब वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और वहाँ से जब हम इटावा में पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए तो एक कार्यकर्ता के रूम में
इटावा में संघ का काम किया। लगभग 4 साल तक इन्होंने संघ के लिए दिन रात एक कर दिया और दिलो जान से मेहनत की। इनकी मेहनत, अपने काम के प्रति लगन और संघ के प्रति निष्ठा को देखते हुए संघ के वरिष्ठ नेताओं ने सन 1988 में इन्हें संघ का प्रचारक बना दिया। 88 में जब संघ का प्रचारक बना तो इटावा में ही नगर प्रचारक के नाते काम किया। लगभग 5 साल तक काम करते हुए उसके बाद मथुरा में भी एक नगर प्रचारक के नाते काम किया और फिर उसके बाद 92 में राम जन्मभूमि आंदोलन के उपरांत मुझे जो खुर्जा और बुलंदशहर है वहाँ का जिला प्रचारक के नाते संघ में हमारी योजना बनी और वहाँ पर भी मैंने एज ए जिला प्रचारक के नाते 5 साल तक काम किया। उस समय ये राष्ट्र निर्माण व जनसेवा में इतने लीन हो गए थे कि इनका कोई व्यक्तिगत जीवन ही नहीं रहा था। अपना बाकी का जीवन अविवाहित रहकर आरएसएस को मजबूत बनाने और इस संगठन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में अर्पित करने का इन्होंने निश्चय किया। मन में बस ये लगन लगाई देश की सेवा करना, हिंद की खातिर जीना और फिर हिंद की खातिर मरना। देश की नैया पार लगाने लेके चले पतवार। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया आगरा की जनता ना जाने इन्हें कितने नाम से पुकारती है। सांसद जी, मंत्री जी, नेताजी, डॉक्टर साहब, गुरु जी, ये व्यक्ति नहीं एक संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं और आगरा की जनता की निरंतर सेवा कर रहे हैं। सन 1996 में संघ द्वारा इनकी जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई। इन्हें समस्त आगरा क्षेत्र के विभाग प्रचारक का काम सौंपा गया। समाज सेवा का अपना दायित्व निभाते हुए इनका जीवन अपने माता पिता और भाई बंधुओं के साथ एक सही दिशा की ओर अग्रसर था कि सन 1998 में इनके पिता की हत्या हो गई। अपने परिवार में हुए इस हादसे ने इन्हें अपनी जीवन शैली बदलने पर मजबूर कर दिया। इसके उपरांत सन 2000 में इनके भाई की भी हत्या कर दी गई, जो कि इनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। अब घर में बूढ़ी मां की देखभाल के लिए कोई नहीं था। माता जी 65-70 साल की घर में अकेली बची तो उनकी सेवा और उनकी चिंता की जिम्मेदारी मेरे पास आ गई। तो फिर निर्णय लिया कि संघ के प्रचारक से 2000 में वापस हुआ और 2001 में विश्वविद्यालय अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में एक लेक्चरर की जगह निकली, उसमें अप्लाई किया और सौभाग्य से वहाँ मेरा एज ए प्रोफेसर सिलेक्शन हो गया। कॉलेज में अपनी नौकरी लगने के पश्चात अपनी मां की सेवा हेतु इन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाने का निश्चय किया और 17 फरवरी 2001 के शुभ दिन डॉक्टर मृदुला के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। और आज भगवान की कृपा से हमारा परिवार 2 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी और हमारी धर्मपत्नी, हम लोग बहुत खुशी के साथ अपने परिवार के जो एक खुशी हो सकती है उसके साथ जीवन यापन कर रहे हैं। 2009 में जब ये सांसद बने तब मैंने पूरा क्षेत्र संभाला था और मैं घर घर वोट मांगने के लिए गई। उसके बाद 2009 दिसंबर में इन्होंने महंगाई के विरोध में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके लिए इन्होंने आगरा से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की, उसमें मैं इनके साथ चली। अपनी विद्वता और अपने काम के प्रति लगन के चलते बड़े ही अल्प समय में इन्होंने रीडर, प्रॉक्टर, चीफ प्रॉक्टर एवं प्रोफेसर जैसे पदों को शोभित करते हुए समस्त आगरा और आसपास के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की। ये वो समय था जब किसी भी सरकारी, गैर सरकारी
राजनीतिक, प्रशासनिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। ऐसी रामलीला के आयोजन के अवसर पर मैं पुनः यहाँ के आयोजन समिति को और इतनी बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में पधारे हुए सभी भक्तों के चरणों में नमन करता हुआ आप सबको बधाई देता हूँ। इस दौरान इनकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां बेहद बढ़ गई थीं और अपने क्षेत्र की जनता के बीच ये बेहद लोकप्रिय हो चले थे। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। माननीय श्री कठेरिया जी बहुत ही अच्छे इंसान होने के साथ एक अच्छे समाज सेवी हैं, जिन्होंने कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत से भलाई काम किए, जिसको कि गिनवाया जाना भी शायद संभव नहीं है। जनमानस में इनकी लोकप्रियता को देखते हुए सन 2005 में इन्हें आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस पद पर रहते हुए इनका सामना शिक्षकों की समस्याओं से तो हुआ ही, इसके साथ साथ आम जनता की परेशानियों से भी ये रूबरू हुए। इस दौरान हुए तजुर्बों ने इन्हें चिंतन करने पर मजबूर कर दिया और उसी दौरान इनके मार्गदर्शकों ने इन्हें प्रत्यक्ष राजनीति में आने का सुझाव दिया और ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। 2006 में पार्टी का जिले का महामंत्री बना और उसके बाद फिर 2007 में पार्टी का जिले का जिला अध्यक्ष बना और उसके बाद फिर 2009 में लोकसभा के जब चुनाव आए तो पार्टी के नेतृत्व ने मुझे आगरा लोकसभा से टिकट दिया। उस समय उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 10 सीटें मिली थी, जिनमें से एक सीट डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की थी। इनका अनथक परिश्रम इन्हें राजनीति में लाया। आगरा की जनता ने 2 बार सांसद इन्हें बनाया। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। सांसद बनते ही इन्होंने आगरा की जनता के हक के खातिर संघर्ष शुरू कर दिया। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 6 दिसंबर को हमने आगरा की समस्याओं को लेकर के दिल्ली तक की पदयात्रा की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी, राम शंकर कठेरिया जी। जो आगरा की मूलभूत 6-7 समस्याएं थीं, उन समस्याओं को लेकर के जब हम आगरा में से जब चले तो बड़ी संख्या में लोग साथी बने। दिल्ली 13 को पहुँचे, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, मुकदमा लगा। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जनता के नेता है, जनता की समस्या के निदान के लिए संघर्षशील है। चाहे सड़क पर उतरना हो